नमस्कार, स्वागत है आपका आज शकुंतलम म्यूजिक हाउस में। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे, अच्छे ही रहेंगे हमेशा। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पास गिटार क्यों है। जी, मेरे पास गिटार क्यों है? जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हम थ्योरी अर्थात संगीत में शास्त्र की जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो परसों आपको बताया गया कि संगीत क्या है। क्या बताया गया था कल परसों? संगीत क्या है? अच्छा, संडे को। जी सर। नो, नॉट ऑन संडे, दैट वाज ऑन सैटरडे। अच्छा, सैटरडे। जी, अच्छा। संडे को बताया गया संगीत की पद्धतियाँ। बहुत को संगीत की पद्धतियाँ जो कि दो होती हैं, आपको बताई थी मैंने, जिन्हें हम भातखंडे पद्धति के नाम से भी जानते हैं, पलुस्कर पद्धति, या जी हाँ। मैंने आपको कहा था हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, दक्षिणी संगीत पद्धति, याद होगा। आज हम अपने तीसरे चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं ध्वनि। ध्वनि का मीन्स साउंड। हमारे कानों में जो भी आवाज आती है, कोई भी, चाहे चिड़िया चहचहा रही हो, चाहे पंखा चल रहा हो, कोई भी किसी भी तरीके की जो साउंड है उसे कहा जाता है ध्वनि। क्या कहा जाता है? अभी ये हमारे साथ डॉगी बोल रहे हैं दैट इज ऑल्सो द साउंड, वो भी साउंड है। क्योंकि संगीत वो भी लाइक करता है, क्योंकि हर वक्त संगीत सुनता है यहाँ पे। चलिए, तो ध्वनि, हमारे कानों में जो भी आवाज आती है वो ध्वनि कहलाती है। लेकिन क्योंकि हम संगीत में हैं, तो संगीत में हमें संगीत उपयोगी ध्वनि का ही प्रयोग करना होता है। संगीत उपयोगी ध्वनि का ही प्रयोग करना होता है, जो कि पहला नियम है, मधुरता होनी चाहिए। अब ये ध्वनि आई कहाँ से? ध्वनि आई, ये जो आप देख रहे हैं, मेरे पास गिटार देख रहे हैं, इसमें तारे हैं। क्या है? तारे, स्ट्रिंग्स, जिसे हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। इसको आपने जैसे ही, ये देखिए, स्टोकर इस पे स्ट्रोक किया तो ये तार आंदोलित हुई, मतलब हिली हिली। ये देखिए, इस आंदोलन से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, साउंड जो उत्पन्न हुई, वो कहलाती है ध्वनि। संगीत में इसे ही नाद भी कहा गया है। ये देखिए, ये भी ध्वनि है, ये देखिए, देख रहे हैं, ये भी ध्वनि है, मधुर ध्वनि। अब अगर मैं ऐसे ऐसे बजाऊंगी, दैट इज नॉट द म्यूजिक। लेकिन वही अगर मधुर बजेगा तो देखिए, बजाना देखिए मधुर। अगर हम ऐसे करेंगे, नो, दैट्स नॉट द म्यूजिक। संगीत में मधुर ध्वनि ही संगीत उपयोगी ध्वनि मानी जाती है। ध्वनि को ही संगीत में नाद कहा गया है। क्या कहा गया है? नाद। नाद। अच्छा, नाद जो है, आवाज जो है, वो कितने प्रकार की होती है? कभी सोचा है आपने? नाद, जिसे संगीत में हम कहेंगे, साउंड को, ध्वनि को नाद कहेंगे। नाद जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आहद नाद और एक होता है अनाहद नाद। आहद नाद होता है जो किसी चीज पे आहट करके, या सपोज ये गिटार है, अभी ये कुछ नहीं बज रहा, लेकिन हमने इस पे स्ट्रोक किया, ये टेबल है, हमने स्ट्रोक किया। हम ढोलक को बजाते हैं, आहट करते हैं, हमने बटन दबाया, इसमें से आवाज आई, आहद नाद बोलेंगे इसको। ओके। एक होता है अनाहद नाद। अनाहद नाद होता है जो पुरातन समय में ऋषि मुनि दूर दूर पहाड़ों पे जाते थे, मन ही मन में पूजा करते थे। आज वो नाद हमारे अंदर अभी भी होता है। हम कई बार बोल के नहीं, अंतरात्मा में कुछ सोच रहे होते हैं, ईश्वर से बात कर रहे होते हैं। ये वो नाद होता है, अनाहत नाद, जो हमारी अंतरात्मा से होते हुए
सिर्फ हम ही सुन सकते हैं, ये वो नाद होता है। और आहद नाद होता है जो कहीं पे आघात करके जो नाद उत्पन्न हो रहा है, जो सबको सुनाई देगा। अनाहद नाद वो नाद है जिसे हम ही सुनेंगे। अब जो नाद है, जो ध्वनि है, अगर हम उसको ट्यून में, ताल में अगर रेगुलर चल रहा है, जैसे सपोज मैंने बजाय रेगुलर चल रहा है, देखिए ये हो गया स्थिर आंदोलन। क्या कहेंगे? एक स्थिर आंदोलन मतलब हमने एक लय में तारों को आंदोलित किया तो एक बराबर आवाज निकली। लेकिन यही अगर स्थिर नहीं है, एक बार मैंने बजाया, दिस इज नॉट स्थिर आंदोलन, ये हो गया अस्थिर आंदोलन। क्या हो गया? अस्थिर आंदोलन। मतलब ये ध्वनि है, ध्वनि ही है, साउंड ही है, लेकिन ये नियम, ये तालबद्ध नहीं है। जो तालबद्ध ध्वनि होगी वो स्थिर आंदोलन के अंदर आएगी। ठीक है। अब नाद जो क्या है? जो नियमित जो ताल में बद्ध ध्वनि है, नाद कहलाएगी, क्योंकि हम संगीत में बात कर रहे हैं। अब नाद होते कितने प्रकार के? नाद माने आवाज, नाद माने साउंड। एक चिड़िया की आवाज भी नाद है, एक कोयल की आवाज भी नाद है, मेरी आवाज भी नाद है, आपकी आवाज भी नाद है। कोई बाहर ईंटें गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एवरी जो भी साउंड हमें सुनाई दे रही है वो सब नाद है। बट क्योंकि हम संगीत की बात कर रहे हैं तो संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि ही नाद कहलाएगी। अब नाद की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। क्या होती हैं? विशेषताएं। संगीत में नियमित और स्थिर आंदोलन वाली जो साउंड होगी, ध्वनि होगी, ध्यान से सुनिएगा, संगीत में नियमित और स्थिर आंदोलन वाली ध्वनि ही नाद कहलाती है। नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। कितनी विशेषताएं होती हैं? 3। नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। नाद की पहली विशेषता होती है नाद का कम या ज्यादा होना। क्या होना? नाद का कम, आवाज अर्थात आवाज का कम या ज्यादा होना। अब मैं बहुत धीरे बोलूंगी, आप मुझे नहीं सुन पा रहे। यही मैं तेज बोलूंगी तो आप मुझे तेज सुन पा रहे हैं। आवाज का कम या ज्यादा। देखिए मैं इसको कितना धीरे बजा रही, देखिए मैंने कम बजाया, लेकिन ये क्या हो गई? नाद को हमने धीरे से उत्पन्न किया, इसमें आंदोलन हमने धीरे किया, इस पे प्रतिहार ये जो हमने स्ट्रोकर से धीरे किया। अब ये देखिए, जैसे सपोज मैं बजा रही हूं, ठीक है, धीरे नाद उत्पन्न हुआ। यही अगर हमने तेज कर दिया तो, ठीक है, यही हमने इसको तेज बजाया, देखिए हो गए ना तेज ध्वनि। आवाज को, तार को धीरे आंदोलित करना, अर्थात धीरे आवाज उत्पन्न हुई। सपोज आप एक एग्जांपल दे दीजिए। सुनिए, एक रेडियो हमने ऑन किया, गुरुजी हमने एक रेडियो ऑन किया, उसकी आवाज बड़ी मध्यम रखी तो उसे हम ही सुन सकेंगे। और एक हमने बहुत तेज लगाया रेडियो, जो दूर दूर तक आवाज जाएगी। तो वो हो गया नाद का कम या ज्यादा होना। हाँ, ये तो है। सेकंड पार्ट होता है नाद का ऊंचा या नीचा होना। ऊंचा या नीचा होने का मतलब है स्वर ऊंचा जा रहा है। देखिए कैसे जा रहा है, सा जा रहा ना, सा से ऊंचा रे, रे से ऊंचा गा, गा से ऊंचा मा से ऊंचा पा से ऊंचा धा, गया ना। इसको कहते हैं नाद का ऊंचा होना। और यही जब हम नीचे आ रहे हैं तो पा मा गा रे सा, स्वर का नीचे आना, नाद का नीचा आना, अर्थात नाद का ऊंचा या नीचापन क्या कहलाती है? इसकी दूसरी विशेषता। पहली विशेषता होती है नाद का कम या ज्यादा होना। ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ हमें पेपर के लिए तैयार नहीं करना, नो, मैं कहती हूँ ये आपके इस हार्ड डिस्क में सेव होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे बजा रहे हैं, सा रे गा मा पा धा,
गए ना हम ऊपर, अब यहीं से हम नीचे आए, धा पा मा गा रे सा, नाद ऊंचा भी गया, नाद नीचा भी आया। नाउ द नंबर थर्ड इज नाद की जाति अथवा गुण। जैसे कोई फीमेल बोल रही है, मैं बोल रही हूँ, तो मेरी जाति मैं हुई, दैट मीन्स फीमेल। गुरुजी ने कुछ कहा तो उनकी जाति गुरुजी हुए, मेल हुए। उसी प्रकार सपोज इंस्टीट्यूट में या कहीं पर भी कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है और हम बाहर से आ रहे हैं, हमारे आने से पहले वो ध्वनि, वो साउंड हमारे कान कैच कर लेंगे ना। लेकिन जब हम उस ध्वनि को पहचान जाएंगे कि ये ढोलक की ध्वनि है या ऑर्गन की ध्वनि है या हारमोनियम की ध्वनि है या गिटार की ध्वनि है या फ्लूट की ध्वनि है, जिस इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज निकल रही है वो इंस्ट्रूमेंट उस आवाज की जाति हुआ। जी हाँ। सपोज ये आवाज जो है, क्या है ये आवाज क्या है? इस आवाज की जाति है गिटार। क्या जाति है? तंत्र वाद्य गिटार। इस आवाज की क्या जाति है? सिंथेसाइजर। अगर मैं इसमें से कुछ बजाऊं तो इस आवाज की जाति क्या कहलाएगी? देखिए, ये तो बांसुरी है। तो आप उसे सुन के पहचान सकते हैं कि ये फ्लूट में से आवाज आई, गिटार में से आवाज आई या हारमोनियम में से आवाज आई या सिंथेसाइजर में से। हम आवाज को जब पहचान जाते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट में से आवाज आ रही है उस आवाज की जाति वो इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो नाद की कितनी विशेषताएं हुई? तीन। नाद का कम या ज्यादा होना, नाद का ऊंचा या नीचा जी हाँ। होना, नाद की जाति अथवा गुण। बहुत खूब। आशा है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, और अगर समझ आया, अच्छा लगा तो भी कमेंट्स कीजिए। और मैं चाहूंगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ना केवल शकुंतलम म्यूजिक हाउस के बच्चे, अपितु जितने बच्चे भी देखना चाहते हैं, जितने बच्चे भी संगीत को समझना चाहते हैं, वो समझें। और एग्जाम के लिए फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। मैं बार बार कहूंगी कि आप लोग एग्जाम भरे, जिंदगी में काफी काम आएंगे लाइफ में। आगे आने वाले समय में, जैसा कि मैं पिछले 15 सालों से हमेशा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्स के लिए देती हूँ, 10 या 15 क्वेश्चंस। इस बार से रिटन एग्जाम से पहले आपको कम से कम वो 15 क्वेश्चंस मैं आपको ऑनलाइन सब बच्चों को दिया करूंगी, ताकि आप लोग अपने एग्जाम की बहुत अच्छी से तैयारी कर सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद गुरुजी।